फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है सुबह का बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। हम बना रहे हैं लच्छेदार पराठा और चीज़ ऑमलेट। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1 कप, आटा लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के लिए मैंने सूजी, थोड़ा सा ऑयल और आधा चम्मच हमें चाहिए नमक। अगर आप ज़्यादा पराठे बनाने चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिए। चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा। मैंने यहाँ थोड़ी सी ली है शिमला मिर्च, जिसे मैंने बहुत ही स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज ली है, जिसे बहुत ही स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 पिंच मैंने लिए है नमक, 1 पिंच ली है मैंने ज़ीरा। हरी मिर्च चाहिए जो बहुत ही बारीक कटी हुई हो, आधी हरी मिर्च, और चीज़ चाहिए, चेडर चीज़ ली है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। लच्छेदार पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे के अंदर शामिल करेंगे आटा और साथ ही शामिल करेंगे सूजी। अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर नमक, अगेन मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, जिसे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इस तरीके से हमारा आटा दानेदार हो जाएगा। अब हम इसको पानी की मदद से गूंद लेंगे, जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आटा गूंद लिया है और इस तरीके से हमारा आटा जो है वो गूंदना चाहिए। इसके ऊपर आप गूंदने के बाद 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के इसे फिनिश कर लीजिएगा। अब मैं इसको एक साइड पे रखूँगी और ऑमलेट की प्रिपरेशन। चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, एक प्याली ले लेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले चौक हाथों की मदद से पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। बहुत ही मज़ेदार पराठा ये तैयार होता है। बच्चों के सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन रेसिपी है। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पर पेड़ा तैयार है। अब हम इसको बेलने का प्रोसेस करेंगे। मैं काउंटर पे अगेन खुश्की डालूंगी और हाथों की मदद से इसे स्प्रेड करूँगी। हमने फोल्ड हम तिरछा करेंगे। हमने इस तरीके से पराठे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते जाना है और उसको दोनों उंगलियों की मदद से ट्विस्ट करते जाना है। साइड से लेते जाएंगे, बीच से लेते जाएंगे, फिर साइड से लेते जाएंगे, बीच से लेते जाएंगे और इसी तरीके से पूरा फोल्ड कर लेंगे।
ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने पूरा पराठा फोल्ड कर लिया है और लच्छे किस तरीके से फॉर्म हुए हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से बल दे के मोड़ लेंगे इस तरीके से, और जो लच्छे हमारे निकले हैं उसको नीचे इसके सेंटर में दबा देंगे और हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। इसको लच्छे बना के दोबारा फोल्ड कर लिया। अब हम नॉर्मल प्रोसेस से इसको खुशकी डाल के बेलेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ ये हमारा लच्छे वाला पराठा बिल्कुल तैयार है। अगर इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो 2 शॉपर्स को बीच में स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए, हल्का हल्का ऑयल से उसे ग्रीस कर लीजिए और दोनों के बीच में पराठे को रख के अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इस तरह प्लेन कर लें और इसको सीधे स्टेज में फ्रीज़र के अंदर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये पराठे तकरीबन 15 से 20 दिन तक आप आराम से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारा पराठे बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पैन पे सेकेंगे। पैन ले लिया था, उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब पैन गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम पराठा सेकेंगे। मैं इस पराठे को तवे के ऊपर डाल, ठीक है जी, इस तरीके से एक साइड पहले इसकी सेकेंगे, फिर से पलटेंगे और फिर इस पर घी लगाएंगे। पराठा एक तरफ से सिक गया है। अब मैं इसे टर्न करूंगी और यहाँ पे हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ देसी घी में बना रही हूँ, आप यहाँ पे नॉर्मल घी या फिर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में पराठे बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आपका नाश्ता नेक्स्ट लेवल हो जाता है। यहाँ मैं इसके ऊपर घी ऐड करूँगी। अब इसे टर्न करेंगे। क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। इसे मीडियम आंच के ऊपर इस तरीके से सेकते रहेंगे और साइड्स चेंज करते रहेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएगा और गोल्डन ब्राउन कलर का पराठा तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ अब हम अपना ऑमलेट फ्राई करते हैं। पराठा बन रहा है और साथ ही साथ हमने पैन रखा है। अब हम अपना चीज़ ऑमलेट बनाएंगे। चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ एक पैन लिया है, इसे गर्म करा है और साथ ही साथ ऑयल ऐड करा है। ऑयल को अच्छी तरीके से हम गर्म करेंगे। और गर्म करने के साथ साथ यहाँ पराठे को भी चेक करेंगे। वाह, बेहतरीन कलर आया, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठा यहाँ तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ तेल गर्म करने के बाद ये जो अंडे का मिक्सचर हमने तैयार करा था इसको तेल के अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ हमने इसकी आंच थोड़ी स्लो रखनी है और एक तरफ से ये सिक जाए हमारा ऑमलेट अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर चीज़ शामिल करेंगे। ये मैं आपको कैमरे में दिखा दूँ, इस तरीके से एक तरफ से सिक गया है। अब मैं इसके अंदर इस तरीके से चीज़ लेके बीच बीच में डालूंगी और शामिल। आपने एक तरफ से ऑमलेट को जलाना नहीं है। अगर वो बिल्कुल ही ब्राउन हो गया उसके बाद आपने चीज़ शामिल करी तो आपका ऑमलेट जल जाएगा। हमें इसको बस हल्का सा सेकना है। जब ये हल्का सा सिक जाए तो ही हमने दूसरी तरफ चीज़ डाल देनी है, ताकि नीचे से मुकम्मल तौर पे सिकते सिकते चीज़ उसकी मेल्ट हो जाए। चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गई है, मैं दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मेल्ट हो रही है। यहाँ पराठा भी हमारा तकरीबन रेडी है।